बोलो सद्गुरु भगवान की जय। भजन का तात्पर्य है कि परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है। लोग व्यक्ति विशेष को परमात्मा का रूप मानते हैं, जैसे भगवान राम को, श्याम को, कृष्ण को, विष्णु को, गणेश को, हनुमान इत्यादि को। इस भजन के द्वारा यह बोध जागृत कराया जा रहा है कि परमात्मा एक अखंड सत्ता है। जैसे आकाश कोई देश विशेष का नहीं, कोई प्रांत, जिला, गांव, घर का नहीं, सर्वव्यापक। आकाश सर्वव्यापक है। इसी तरह चेतन सत्ता परमात्मा कोई व्यक्ति विशेष के रूप में नहीं, बल्कि हरि व्यापक, सर्वत्र समाना, सब जगह समान विद्यमान है। तो जो चीज़ एक देशी होती है, खोजने वाले से दूर होती है, परछिन्न होती है, उसके लिए पाने के लिए साधन करना पड़ता है, यात्रा करना पड़ती है। परमात्मा अखंड होने से, सर्वव्यापक होने से, सर्वरूप होने से, सबका अपना रूप है। वो सर्वरूप होने से सबका अपना रूप है। एक रूप होता तो खोजने निकलना पड़ता। तो परमात्मा को खोजना नहीं है। कोई वस्तु मिल जाती है
फिर खो जाती है, नष्ट हो जाती है। परमात्मा को खोजना नहीं, जानना है। अनजान अभी हो रहा है, किसी आँख वाली आँख को सूझ गया तो वो दूसरों को भी बता सकता है कि देख, तुझे चंद्रमा नहीं दिखता है, देखो झाड़ को देख, झाड़ की उस डाली को देख, डाली के 2 हाथ आगे देख और दिख जाता है चंद्रमा। तो गुरु की आंख से इस आत्मा का अनुभव करो। गुरु बताता है पृथ्वी से अलग, जल से अलग, तेज से अलग, वायु से अलग, आकाश से अलग। आकाश के भी ऊपर हो जाओ, इसी तरह बताते हैं। श्रोत्र से पृथक, त्वचा से पृथक, चक्षु से पृथक, जिह्वा से पृथक, घ्राण से पृथक अनुभव कर। इन इंद्रियों के पृथक उसको अनुभव कर, इनको जानने वाला अनुभव कर। शब्द से अलग अनुभव कर, स्पर्श से अलग अनुभव कर, तेज से अलग अनुभव कर, जल से और पृथ्वी से, इन 5 विषयों से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनसे पृथक अनुभव कर। मन से जानने वाला मन को अनुभव कर, बुद्धि से अलग बुद्धि को जानने वाला अनुभव कर, चित्त को जानने वाला चित्त से अपने को अलग कर, अहंकार को जानने वाला अहंकार से अपने को अलग कर। समस्त वृत्तियों से अपने को अलग कर। समस्त वृत्तियों का जो प्रकाशक है, जो साक्षी है, सोहम आत्मा, वो मैं हूँ, वो मैं हूँ, वो मेरा स्वरूप है, ऐसे अनुभव कर। इसलिए मुझसे पृथक परमात्मा को मत ढूंढो। परमात्मा हमसे, तुमसे, किसी से भी, अणु अणु से भी वो भिन्न नहीं है। अणु अणु में भी वही है और आकाश से भी, महाआकाश में रूप में भी वही है। और उसके लिए सद्गुरु की कृपा, सद्गुरु की दृष्टि से हमको अपनी दृष्टि मिलाना होगी। जिस दृष्टि से सद्गुरु परमात्मा का अनुभव करते हैं, वो दृष्टि हमें प्राप्त करना है, दृष्टि को प्राप्त करना है, दृश्य नहीं। तो आगे कहते हैं, जब तक सेवक यानी भक्त अपने सेव्य यानी उपास्य के भाव के अनुरूप अपने को ओत प्रोत नहीं कर देता,
जब तक सेवक यानी भक्त अपने सेव्य यानी उपास्य के भाव के अनुरूप अपने को ओत-प्रोत नहीं कर देता है, जब तक शिष्य अपने गुरु के अनुकूल अपने को उपस्थित नहीं कर देता है, जैसा गुरु चाहता है शिष्य अपने आप को वैसा ही समर्पित कर देता है, तब तक उसकी वह अपूर्ण भक्ति ही रहती है। अगर ऐसा अपने को वह गुरु के अनुरूप नहीं बना लेता है, तब तक उसकी वो भक्ति पूर्ण भक्ति नहीं कहलाती है, अधूरी भक्ति है, अपूर्ण भक्ति है। अपूर्ण भक्ति से कल्याण नहीं होता है। गुरु के मनोभाव के अनुसार शिष्य को अपने को पूर्ण रूप से समर्पित कर देना होता है। जब तक भेद भक्ति है, जीव कभी भी शाश्वत शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। द्वितीया द्वयम भयम भवति, जब तक द्वैत भाव है गुरु के प्रति, जब तक आत्मा के प्रति, परमात्मा के प्रति, किसी के प्रति द्वैत भाव जब तक मन में है, तब तक यह जीव आत्मा कल्याण को प्राप्त नहीं हो सकता। तो स्वामी का भाव क्या है? यह प्रश्न जब मन में सहज उठता है तो वह सच्चिदानंद है। तो फिर प्रश्न उठता है कि वो स्वामी का भाव कैसे बनेगा? कौन है स्वामी? किसको स्वामी कहें? किसमें पूर्णता का भाव करें? तो वो पता लगा गुरु के ही द्वारा कि वो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा ही स्वामी है। सच्चिदानंद तीनों योग्यता उसमें रहती, सद भी है वो, कभी नाश नहीं, अभाव नहीं, दूरी नहीं, सत है। चिद भी है, चैतन्य है, वो जड़ नहीं है। और आनंद है, वह दुख रूप नहीं है। ऐसा वो स्वामी सच्चिदानंद स्वरूप है। स्वामी का लक्षण बताया कि वो स्वामी कैसा होता है? सच्चिदानंद स्वरूप होता है, और वह सबका अपना खुद का आत्मा ही होता है। अस्तु भक्त जब तक अपने को सोहम वही मैं हूँ इस भावना में दृढ़ नहीं कर पाता है, जब तक शिष्य अपने को मैं दृष्टा साक्षी आत्मा हूँ, मैं चैतन्य आत्मा हूँ, मैं सत्स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा जब तक अपने को सच्चित आनंद की भावना में ओतप्रोत नहीं कर लेता है, तब तक उसकी भक्ति ज्ञान अधूरा ही होता है। तब तक उसकी भक्ति उसके स्वामी द्वारा स्वीकृत नहीं होती है। लोक में भी पति की वृत्ति के अनुरूप जब पत्नी और पत्नी की वृत्ति के अनुरूप पति अपनी वृत्ति बना लेते हैं तो दोनों के प्रसन्न होने में देर नहीं लगती है। जब तक दोनों की वृत्तियाँ, पत्नी की पति के साथ और पति की पत्नी के साथ मनोवृत्ति एक नहीं होती है, तब तक उनमें प्रेम नहीं होता है, खटपट होती रहती है। लेकिन जब पत्नी की वृत्ति पति के अनुकूल और पति की वृत्ति मनोवृत्ति पत्नी के अनुकूल होती है, तब उनमें द्वेष नहीं होता है, द्वंद्व नहीं होता है, सहज प्रेम उमड़ता रहता है। ठीक इसी प्रकार भक्त सब ओर से मन हटाकर भगवान प्रियतम का प्रसन्न करने हेतु, इसी तरह भक्त भी संसार के शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच विषयों से मन को हटाकर पिता माता पति पत्नी पुत्र पुत्री धन संपत्ति से मन को हटाकर, लोक परलोक से मन को हटाकर, सबसे हटाकर केवल एक
अपने आत्मस्वरूप परमात्मा में मन जोड़ता है, तभी जाकर सच्ची भक्ति, सच्ची शांति उदय होती है। परमात्मा का सामान्य रूप अस्ति, भाति तथा प्रिय है। अस्ति अर्थात है, भाति अर्थात भासता है, प्रिय अर्थात उपयोग में आता है। तो आत्मा का स्वरूप क्या निकला? अस्ति, भाति, प्रिय। अस्ति यानी वो सदा रहता है, भाति यानी वो भासमान होता रहता है, और प्रिय होता है। तीनों लक्षण सदा बने रहते हैं। वो आत्मा सबका अपना स्वरूप है। ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जिसमें यह परमात्मा के तीन पद नहीं हो। तीन पद, कोई भी पदार्थ तुम्हारा उपयोगी हो कि न हो, तुम्हारी दृष्टि में जो भी आ गया उसमें अस्तिपना भी है, उसमें भांतिपना भी है, और उसमें प्रियता तुमको नहीं है। सर्प को तुम प्रिय नहीं, तुमको सर्प प्रिय नहीं, लेकिन सर्पिणी को तो प्रिय है। सिंह को तुम प्रिय नहीं, या तुमको सिंह प्रिय नहीं, पर सिंहनी को कि सिंह को तो परस्पर। तो ऐसा कोई पदार्थ नहीं जिसमें कि प्रियता, भासमानता और अस्तिपना न हो। ये तीन लक्षण संसार के सभी, क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समान, उसको सर्वत्र समान कहा है, तो वो ऐसा कोई पदार्थ नहीं जहाँ पर कि वो अस्ति भाति प्रिय रूप में परमात्मा विद्यमान न हो। इन्हीं अस्ति भाति प्रिय का विवर्त रूप यह सच्चिदानंद आत्मा है। तो इसी का विवर्त रूप, अस्ति का मतलब सत्य, भाति का मतलब चित्त, और प्रिय का मतलब आनंद। तो यह अस्ति भाति प्रिय का विवर्त सच्चिदानंद आत्मा है, जो देह में मैं रूप से है, जो देह के अंदर सभी देहों में मैं रूप से विद्यमान है। मैं का मतलब वो मैं, खाली में नहीं, मैं। शेष नाम रूप माया मात्र कल्पित है। तो बाकी नाम रूप तो माया मात्र है, कल्पित है। सब में सत्य वस्तु आत्मा तो मैं हूँ। वेद शास्त्र द्वारा परमात्मा को संपूर्ण संसार में अस्ति भाति प्रिय रूप जान, और अपने को भी इस देह में वही सच्चिदानंद स्वरूप जाने। अपने को भी और परमात्मा को भी सर्वत्र इस नाम रूप जगत में परमात्मा को अस्ति भांति प्रिय रूप में देखें, और इस देह में भी अपने को सच्चिदानंद रूप से अनुभव करें। जो अस्ति भांति प्रिय ब्रह्म सर्वत्र व्यापक है, वही इस देह में सच्चिदानंद में आत्मा है। तो मैं सच्चिदानंद आत्मा और यह रूप जगत में अस्ति भांति प्रिय रूप जगत में कोई भेद नहीं है। दोनों दो नहीं बल्कि एक ही के दो नाम हैं। वही इस देह में सच्चिदानंद मैं आत्मा हूँ, जो मैं इस देह में सच्चिदानंद आत्मा हूँ। जो मैं सच्चित आनंद आत्मा इस देह में हूँ, इस परिच्छिन्न देह में, वही मैं अस्ति भांति प्रिय रूप व्यापक ब्रह्म सर्वत्र विद्यमान हूँ। जो मैं अस्ति भांति प्रिय व्यापक ब्रह्म हूँ, वह का वही मैं इस देह में सच्चित आनंद रूप आत्मा विद्यमान हूँ। मुझ में और इसमें और मुझ में, अस्ति भांति प्रिय में और सच्चिदानंद में, सच्चिदानंद देह स्थित सच्चिदानंद में और सर्वव्यापक
अस्थि भांति प्रिय में कोई भेद नहीं है। यह निष्ठा होना ही राम पद में स्नेह करना है। यह निष्ठा होना ही आत्म पद में स्थित होना है, ब्रह्म पद में स्थित होना है, अखंड अचल पद में स्थित होना है। पद का मतलब चरण या आधार होता है। यह जगत का पद चरण अधिष्ठान अस्थि भांति प्रिय रूप राम ही है। अस्तु इस अस्थि भांति प्रिय रूप व्यापक निज ब्रह्म आत्मा राम में मन को नियुक्त करना ही भव सागर से पार होना है। इस अस्थि भांति प्रिय व्यापक ब्रह्म में मन को स्थित करना ही जीव का भव सागर से पार होना है। यही अर्थात जन्म मृत्यु रूप संसार से पार होने की कुंजी है। यही कुंजी चाबी है। कौन सी? कि अस्थि भांति प्रिय जो व्यापक ब्रह्म है वही मैं इस देह में सच्चिदानंद आत्मा हूँ। यही भव सागर से पार होने का मास्टर की है। यह सिद्धांत वेद निरूपित है, इसमें संदेह ना करें। ये सिद्धांत कोई व्यक्ति का, कोई महात्मा का, कोई गुरु का नहीं, ये वेद का, ब्रह्म का सिद्धांत है। इसमें कोई संदेह न करे कि जो सच्चिदानंद आत्मा इस देह में है वही क्या मैं अस्थि भांति प्रिय व्यापक ब्रह्म हूँ? क्या जो अस्थि भांति प्रिय व्यापक ब्रह्म है वही मैं इस देह में सच्चिदानंद आत्मा हूँ? इसमें कोई संदेह ना करे, ये वेद उद्घोषित है। जब तक भक्त अपने को भगवान रूप विचार द्वारा नहीं निश्चय करेंगे, उनकी साधना जब तप ध्यान पूजा समाधि सब अधूरी है। सब अधूरी है। उन भक्तों की भक्ति, माला, पूजा पाठ, तीर्थ, तप, जब तक परमात्मा के साथ आत्मा को एक करके नहीं मानेंगे, एक करके नहीं जानेंगे कि जो परमात्मा है सो हम आत्मा, ऐसा करके जब तक नहीं जानेंगे तब तक उनकी की गई मुक्ति के संबंध में मंत्रमाला, पूजा पाठ, तीर्थ सब व्यर्थ है। अर्थात भय से मुक्ति नहीं दिला सकते। वह भेदभाव भय से कभी मुक्ति नहीं दिला सकता। द्वितीय द्वयम भयम भवति, ये वेद का सिद्धांत है कि जब तक भेदभाव है यह भय से कभी मुक्त नहीं हो सकेगा। दशरथ भेद भक्ति उर लावा, ताते उमा मोक्ष नहीं पावा। दशरथ जी भगवान के साथ में भेद भक्ति रखते थे, इसलिए उनका मोक्ष कल्याण नहीं हुआ। भेद भक्ति उर्लावा, राम को अपने से अलग मानते थे, पुत्र रूप में मानते थे। राम भगवान आत्मा रूप में नहीं मानते थे। जब गुरु विश्राम करते हैं तब सेवक का धर्म है कि उनके चरणों को दबाए। जब गुरु बार बार शिष्य के विश्राम करने की आज्ञा दे तब ही सेवा छोड़कर सेवक शयन करे। एक बार कहने से सेवा करना छोड़ना नहीं चाहिए। छोड़ दे तो जानना चाहिए कि सेवक की सेवा में प्रीति नहीं है। वह तो समय की प्रतीक्षा ही में था कि कब आज्ञा मिले वह छुट्टी पावे। इससे सेवक की श्रद्धा भक्ति का परिचय मिल जाता है। जो आज्ञा पाकर भी सेवा में लगा रहता है उसकी गुरु में प्रीति है। भगवान श्री रामचंद्र जी सद्गुरु से दूर रहने पर सकल अंगों को शुद्ध करके
स्नान तथा नित्य नियम करके गुरुदेव के पास जाकर प्रणाम करते थे। जैसे भगवान की मूर्ति को गंदी अवस्था में ना छूते हैं, ना ध्यान पूजा करते हैं, उसी प्रकार गुरु में साक्षात ब्रह्म की भावना रखना चाहिए। वह सेवक पूर्व स्नानादि से पवित्र होकर ही गुरु को स्पर्श करे एवं स्नानादि करावे। गुरु को आते देखकर हर्षित होकर सेवक को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। इस नीति की स्थापना भगवान श्री राम स्वयं अपने गुरु के प्रति करके अज्ञानी लोगों को बता रहे हैं। फिर उनका स्वागत कर यथास्थान बैठाकर चरण प्रक्षालन, पूजा, भोग आदि करना चाहिए। सुनिए, माता पिता भाई सभी क्षणिक लौकिक सुख के देने वाले हैं, परंतु परमात्मा रूप पति में जीव रूप पत्नी का अन्य प्रेम मोक्ष रूप अखंडानंद को देने वाला है। जैसे कि मीरा ने कहा था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। जिन्हें लौकिक क्षणिक सुख ही चाह है, उस स्त्री को अपने पति एवं पति को अपनी स्त्री की छल कपट छोड़ विश्वास पूर्वक सेवा करना चाहिए। हे आत्मन, लौकिक और पारलौकिक दो प्रकार के धर्म माने जाते हैं। जैसे लोक में माता पिता की आज्ञा मानना पुत्र का धर्म है, बड़े भाई की आज्ञा मानना छोटे भाई का धर्म है, विवेकवान पति की आज्ञा मानना पत्नी का धर्म है, और विदुषी पत्नी को आज्ञा मानना पति का धर्म है, तथा गुरु की आज्ञा मानना शिष्य का धर्म है। अगर ये अपने उपरोक्त धर्म का पालन नहीं करते हैं तो ये सभी जगत में निंदनीय होते हैं और इनका जीवन दुखमय होता है। अस्तु मुमुक्षु को बिना आत्मराम प्राप्त किए लौकिक धर्म के पालन मात्र से उसे परम कल्याण की प्राप्ति कभी नहीं हो सकेगी। लौकिक धर्म पति की आज्ञा मानना, पत्नी की आज्ञा मानना, पिता माता की आज्ञा मानना समाज में, ये सामाजिक धर्म है। इसके पालन करने से तुम मत सोचो कि हमारा कल्याण हो जाएगा। इसके करने से तुम धर्मयुक्त हो जाओगे, पुण्य के अधिकारी बन जाओगे, स्वर्ग के अधिकारी बन जाओगे। लेकिन कल्याण तो कब होगा? जब सद्गुरु की बात आज्ञा पालन करने से, आत्मभाव जागृत करने से ही कल्याण होगा। लौकिक धर्म के पालन मात्र से उसे परम कल्याण की प्राप्ति कभी नहीं हो सकेगी और वह जन्म मरण के चक्र से कभी नहीं छूट सकेगा। कहा भी है, सो कृत निंदक मंदमति आत्महन गति जाए। वो आत्महत्यारी की गति को प्राप्त करेगा जो कि आत्मा का चिंतन नहीं करता है, गुरु को आत्मा रूप में अनुभव नहीं करता है कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म, ऐसा भाव नहीं लाएगा तो वह आत्महत्यारी की गति को पाएगा। अर्थात वे लौकिक दृष्टि से भले ही वंदनीय हो, लोग समाज में भले उसको कि वो तो बहुत पतिव्रता है, वो तो पत्नी व्रता है, वो तो पितृ भक्ति करता है, ये लोक में, लेकिन वो कल्याण नहीं पा सकेगा। वे लौकिक दृष्टि से भले ही वंदनीय हो, प्रशंसनीय हो, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से निंदनीय कर्म करता मूढ़ ही माना जाएगा और आत्महत्यारा ही माने जाएंगे।
वैराग्य का स्वरूप। जैसे पथिक थक जाने पर जहाँ जहाँ विश्राम हेतु रुक जाते हैं, अपनी यात्रा स्थगित कर देते हैं, उसी प्रकार ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। जैसे कि यात्री थक जाता है तो वह वहीं रुक कर विश्राम कर लेते हैं, इसी प्रकार परमार्थ का पथिक चलते चलते जब थक जाता है तो वहीं विश्राम करता है और फिर उठकर वहीं से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता है। इसको फिर से पढ़ो। जैसे पथिक थक जाने पर जहाँ जहाँ विश्राम हेतु रुक जाते हैं, अपनी यात्रा स्थगित कर देते हैं, उसी प्रकार ज्ञान उत्पन्न हो जाने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। ज्ञान द्वारा जो विषयों से उपरामता आती है वह स्थायी होती है। ज्ञानी को जो विषयों से वैराग्य होता है वो स्थायी होता है, और भक्तों को, अज्ञानियों को जो विषयों से वैराग्य होता है वो अपनी इंद्रिय की सामर्थ्यहीनता के कारण, इंद्रियों की शिथिलता के कारण होता है। वह वास्तविक वैराग्य नहीं कहलाता है। ज्ञान के द्वारा जो विषयों में वैराग्य जगता है वह वही सच्चा वैराग्यवान कहलाता है। बाकी तो किसी डॉक्टर ने मना कर दिया है कि कोई रोग आ गया है, इंद्रिय में शिथिलता आ गई है, इसलिए वो शक्कर खाना छोड़ दिया, कि ये वो वैराग्य नहीं है, वो वैराग्य अंदर से अनुराग ही होता है। एवं ज्ञान के अभाव में आया वैराग्य अहंकार को बढ़ाने वाला तथा पतन का ही कारण होता है, जिसे शमशान वैराग्य या क्षण भंगुर वैराग्य भी कहते हैं। संसारी उसको क्षण भंगुर वैराग्य कहते हैं। क्षण के लिए हुआ है, फिर उसमें अनुराग आ जाता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्मते और मरते असहनीय वेदना होती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन आया है। जन्मते समय भी असहनीय वेदना, क्योंकि सर नीचे और पैर ऊपर और संकीर्ण मार्ग से, जैसे नाक के छेद में से और शंख या नड़ियल बोलते हैं, पानी जिसमें पीते हैं छेद करके, पैड़ जो भी हो, तो नाक के छेद में से शंख को निकालना या पैड़ को निकालना कैसा लगेगा? नाक का छिद्र कितना बड़ा और वो पैड़ का आकार कितना बड़ा। तो ऐसे ही वो माँ के योनि द्वार से जो संकीर्ण है, छोटा, उसमें से उस शरीर को खींच के निकाला जाता है प्रकृति के द्वारा। तो जन्मत मरत दुसद कोई, और ये सारे धन, परिवार, पत्नी, पुत्र, इन सब में जो मोह ममता फैली हुई थी, इनको छोड़कर देह त्यागने में कष्ट। तो कहते हैं जन्मत मरत दुसह, असहनीय वेदना, कष्ट होते हैं। जन्मने और मरने में दुसह दुख होता है। कल्पना करो कि जैसे नाक के छिद्र से वृक्ष से तोड़ा कच्चे नारियल को निकालना कैसा कष्टप्रद होगा, इसी प्रकार संकीर्ण गर्भ द्वार से जीव के शरीर का बाहर आना वैसा ही कष्टप्रद होता है। आत्मज्ञान पाकर मेरी पुत्र की, धन की और मान, तीनों प्रकार की वासनाएं छूट गई। कौन कौन सी? धन की, मान की, पुत्र की, तीनों प्रकार की वासना छूट गई। आत्म प्रेमी बड़ भागी पुरुष
लक्ष्मी के विलास भोगों को बमन की तरह त्याग देते हैं। जैसे उल्टी करने को देखने को इच्छा नहीं होता है, ऐसे ही जो ज्ञानी लोग होते हैं, वैरागी लोग, वो वमन की तरह ये धन पुत्र संपत्ति का त्याग कर देते, उनमें उनकी ममता आसक्ति नहीं होती है। जैसे बमन को पुनः ग्रहण करने की कामना मन में कभी नहीं उठती है। कोई नहीं सोचता कि खट्टी है कि मीठी है, देखूं तेरा चख के वमन को थोड़ा सा निकाल के, मल को भी देखता है कि क्या खट्टा है कि मीठा है कि कड़वा है कैसा है, ऐसा कोई नहीं चाहता है। जैसे ज्ञानी लोग विषयों का वमन की तरह त्याग कर देते हैं, उसी प्रकार वैराग्यवान ज्ञानी को फिर उन विषयों की कामना नहीं रहती। कहिया तात सो परम विरागी, प्रण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। हे तात, परम वैराग्यवान उसी को कहना चाहिए जो सारी सिद्धियों को और तीनों गुणों को, अष्ट सिद्धि नौ निधि और तीन गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन तीनों गुणों को तिनके के समान त्याग चुका है। बिन गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिन, गावहि वेद पुराण सुख की लहिया हरि भगति बिन। अर्थ गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है? कभी नहीं, ज्ञान के बिना दृढ़ वैराग्य हो सकता है? कभी नहीं, और वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है? कभी नहीं। इसी तरह वेद पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है? बिना आत्मा की भक्ति के बिना, सोहम विचार के बिना, सोहम ज्ञान के बिना सुख शांति नहीं। जानिया तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। ज्ञान तुमको हुआ है, इसकी पहचान तुमको ही कर लेना है कि मेरे को ज्ञान हुआ है या नहीं हुआ है। जिन जिन भोगों में, जिन जिन विषयों में तुम्हारा आसक्ति थी, ममता थी, उन भोगों में तुमको वैराग्य हो जाए, नफरत हो जाए, अच्छा न लगे छूना, तो सोचना कि मेरे को वैराग्य हुआ है। और तुमको खुशी लगती है उन विषयों को पाकर, उन पदार्थों को पाकर, उन धन संपत्तियों को पाकर, तो सोचना कि मेरा वैराग्य दिखावटी है, मेरा वैराग्य बाहरी है, आंतरिक में तो आसक्ति मोह ममता है। फिर से देखने में शरीर से लोग सूर्योदय के समान जागते हैं। सूर्योदय के समय देखने में शरीर से लोग सूर्योदय के समय जागते हैं एवं सूर्यास्त के बाद रात्रि को सो जाते हैं, किंतु वास्तव में यह सूर्योदय के पश्चात का जागना नहीं, वह भी सोने के समान ही है। क्योंकि जीव की जागृत अवस्था तो वह है जब वो जगत के समस्त प्रपंच विषय भोगों को मन से निकालकर मिथ्या समझकर अपने आत्म स्वरूप में लग जाओ। जगत के भोग पदार्थ उसको तृण के समान, वमन के समान, मल के समान घृणित और त्याज्य मालूम पड़े तो जानना कि ये आदमी जागा हुआ है, इसको ज्ञान जागृत हो चुका है। और अगर भोग पदार्थ के मिलने से मन गदगद हो जाता है, धन्य धन्य हो जाता है, खुश हो जाता है, तो सोचो कि ये दिखावटी, इसने चाहे कपड़े बदल लिए हों, कि मुंडन करा लिया हो, कि जटा दाढ़ी बढ़ा ली हो, कि अपना एक वस्त्र धारण किया हो, दिखावटी, अंदर तो ये पूरा का पूरा
फंसा हुआ है ममता में, आसक्ति में। होई विवेकु मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब सब विषयों से वैराग्य हो तब समझना चाहिए कि इसका आत्मा में प्रीति जगी है। जब आत्म स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तब समस्त जगत एवं उसके प्रपंच से मोह ममता का जो भ्रम था वह दूर हो जाता है। तभी उसकी अपनी आत्मा में अनन्य भक्ति उदय होती है। भोगों से जब वैराग्य होता है तभी आत्मा में अनन्य भक्ति जागृत होती है। ज्ञानी पुरुष जानते हैं कि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों शरीरों में सत्वगुण का कार्य प्रकाश, रजोगुण का कार्य प्रवृत्ति और तमोगुण का कार्य मूढ़ता, मोह, आलस्य आकर जाने वाले हैं। और मैं इन विकारी गुणों को आते जाते सर्वदा जानता रहता हूँ। तो अपने को न सतोगुणी समझो, न रजोगुणी समझो, न तमोगुणी समझो, बल्कि अपने को तमोगुण के आने जाने को, रजोगुण के आने जाने को और सतोगुण के आने जाने वाले जानने वाला जानो। मैं इनको आने जाने वाला और अपने को जानने वाला। ये आते हैं जाते हैं तीनों गुणों, जागृत में, स्वप्नों में और सुषुप्ति में ये तीनों गुणों का कार्य होता है, लेकिन मैं इन तीनों गुणों से अलग इनका जानने वाला हूँ, ऐसा समझना चाहिए। यह गुण और इनका कार्य मेरे दृश्य है और मैं इनका एकमात्र साक्षी, निर्विकार, असंग, दृष्टा, चेतन आत्मा हूँ। तो ये आते जाते हैं, मैं इसको देखने वाला, जानने वाला, दृष्टा, साक्षी आत्मा, इनसे अलग हूँ। इस प्रकार ज्ञानी भीड़ में रहकर भी, एकांत में, गुणों में रहकर भी गुणातीत, देह में रहकर भी विदेह रहते हैं। ज्ञानी देह में रहते हुए भी वो विदेह रहता है, गुणों में रहते भी वो गुणों से अतीत, गुणातीत रहता है, और भीड़ में रहते हुए भी वो एकांत में ही रहता है। वो एक के अलावा दूसरा देखता ही नहीं, समझता ही नहीं, जानता ही नहीं। ज्ञानी भौतिक सिद्धियों को तृण के समान जान उसको ग्रहण करना तो दूर, बल्कि उनकी ओर देखते भी नहीं। ज्ञानी गुणों को वमन की तरह, सिद्धियों को वमन की तरह, भोगों को वमन की तरह त्याग देता है। यह ज्ञानियों के जीवन में परम वैराग्य है। हे आत्मन, भगवत प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के भोग ऐश्वर्य को वमन की भांति त्याग देते हैं। जो सच्चे ज्ञानी होते हैं वो भोग पदार्थों को वमन की तरह त्याग देते हैं, उनमें उनकी किंचित भी प्रीति, आसक्ति, मोह, ममता नहीं होती है। जैसे भौरा चंपा के बाग में निवास नहीं करता है। ऐसा कहते हैं कि भौरे को चंपे की गंध प्रिय नहीं होती है। वह चंपा फूल जो प्रसिद्ध मानते हैं उसमें वह निवास नहीं करता। वो ज्ञानी का प्रतीक बताया है और चंपा के फूल को भोगों का भंडार बताया है। तो ज्ञान पूर्वक हुआ वैराग्य ही वास्तविक वैराग्य कहलाता है। तो ज्ञान पूर्वक जो वैराग्य होता है वही वास्तविक वैराग्य है। और इंद्रिय शिथिलता के कारण, रोगों के कारण, धन के अभाव के कारण जो त्याग दिखाई पड़ता है वैराग्य, वह दिखावटी है। वह वास्तविक वैराग्य, वह वास्तविक त्याग नहीं है। वो तो पैसा नहीं है, मजबूरी है, इंद्रिय
रुग्णता है वो विषय को जो छोड़ता है कि मैं तो शक्कर नहीं खाता हूँ, क्यों नहीं खाता है कि डॉक्टर ने मना कर रखा है इसलिए रसगुल्ला नहीं खाता हूँ। तो यह रोगों के कारण है, वास्तव में उसको शक्कर से, गुड़ से, मधुरता, मिष्टान से वैराग्य नहीं है। ज्ञान पूर्वक हुआ वैराग्य ही वास्तविक वैराग्य कहलाता है। तो ज्ञान पूर्वक जो वैराग्य होता है वही वास्तविक वैराग्य कहलाता है। और रुग्णता के कारण, मजबूरी के कारण जो वैराग्य दिखाई पड़ता है वो वास्तविक वैराग्य नहीं है। किसी प्रतिकूल अवस्था को पाकर जो वैराग्य होता है वह क्षण भंगुर वैराग्य को मरघट वैराग्य, मरकट वैराग्य, मरघट लिखा है स्वामी, स्मशान, मरकट वैराग्य बोलते हैं उसको। भ्रांति का स्वरूप क्या है? जिस प्रकार सूर्य की किरण बालू रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए मिथ्या जल को देख वास्तविक जल समझकर प्यासा हरिण पीने को दौड़ता है और जल ना पाकर दुखी होता है। दूर से मृग, प्यासा मृग दूर से जल को देखता है। मरुस्थल की भूमि में जब सूर्य की किरणें पड़ती है तो पानी की तरह उसे प्रतीत होती है, तो वो प्यासा मृग दौड़ के वहाँ जाता है और निराश हो जाता है, क्योंकि वहाँ तो बालू रेती में पानी, सूर्य की किरणों की चमक से जल की भ्रांति होती है। इसी तरह वैसे ही कलयुग में अज्ञानी जीव इस मिथ्या सुख रहित संसार के चाहे मिथ्या है और सुख से रहित है, आनंद से रहित है, पर अज्ञानी व्यक्ति, सुख का प्यासा व्यक्ति मृग मरीच का नीर की तरह पत्नी के पास जाता है, पति के पास जाता है, मकान के पास जाता है, धन के पास, और फिर वहाँ पर भी निराश ही पाता है। वहाँ उनको न पत्नी से सुख मिलता है, न पति से सुख मिलता है, न पुत्र पुत्री से, न धन संपत्ति न आदि से फिर सुख नहीं मिलता। फिर निराश होकर और वहाँ है, फिर वहाँ जाता है, वहाँ पर भी देखता है स्वर्ग में, वैकुंठ में, वहाँ भी नहीं मिलता है, फिर वापस मरकर नीचे आता है। वैसे ही कलयुग में अज्ञानी जीव इस मिथ्या सुख रहित संसार में सुख की कल्पना करके सुख के पीछे भटक कर दुखी बने बार बार जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े रहते हैं। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भ्रम दूर हो, उसके लिए भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करो। तो जिस तरह से तुम्हारा यह भेद भ्रम दूर हो, उसके लिए वही उचित साधन करो। कोई सद्गुरु की प्राप्ति करो और सद्गुरु के द्वारा फिर विवेक जागृत करा के और पांचों भ्रांतियों से तुम अपने को मुक्त करो। ये पांच भ्रांतियाँ, भेद भ्रांति, कर्ता भोक्ता भ्रांति, संग भ्रांति, विकार भ्रांति और ब्रह्म से पृथक जगत सत्य, ये पांच प्रकार की भ्रांतियाँ हैं जिसमें जीव भटक रहा है अनादिकाल से। और जब तक सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती है, यह जीवात्मा वे इन भेद भ्रांतियों से मुक्त नहीं होता है और तब तक यह शांति को पाता नहीं है। झूठेऊ सत्य जाहि बिनु जाने, जिमी भुजंग बिनु रज्जु पहचाने। जैसे रस्सी को बिना जाने वो सर्प भयभीत लगता है कि उधर जाऊंगा डस लेगा, मेरे पर आकर झपट जाएगा, लेकिन जब पता लग गया कि अरे वो तो रस्सी का टुकड़ा है, फिर वहाँ सर्प का भय नहीं होता है। तो ये संसार भी इसी प्रकार
रस्सी में जैसे सांप का हमें भय है, ऐसे ही इस अनित्य संसार में सुख का प्रतीक्षा है कि सुख मिलेगा, लेकिन यहाँ सुख नहीं है। जैसे रस्सी में वह रस्सी है, सांप नहीं है, इसी प्रकार भौतिक पदार्थों में भी सुख नहीं, दुख का ही रूप है। वस्तु के स्वरूप को जाने बिना उसके संबंध में सत्य असत्य का निर्णय नहीं हो सकता। वस्तु का ज्ञान नहीं होगा कि ये वस्तु क्या है, तब तक फिर उसके प्रति वो सत्य है कि मिथ्या है कैसे पता लगेगा। तो वस्तु का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे कि बिना पहचाने अंधकार में रस्सी को देख सर्प भ्रम उदय हो जाता है, और वह सर्प भ्रम तब तक बना रहता है जब तक कि रस्सी का ज्ञान ना हो जाए। अरे ये तो रस्सी का टुकड़ा है, मैं इसको समझ रहा था कि ये सांप होगा। तो अंधकार जब दूर हो गया, प्रकाश हो गया, तो भ्रांति निकल गई। उसी प्रकार जीव को अपने व्यापक अधिष्ठान अस्थि भांति प्रिय ब्रह्म आत्म स्वरूप के ज्ञान न होने के कारण, अपना जीव को अस्थि भांति प्रिय व्यापक ब्रह्म का ज्ञान न होने के कारण यह जगत में उसको सुख की भ्रांति हो रही है। नाम रूप अध्यस्त जगत की प्रतीति का भ्रम सत्य रूप से भासित हो रहा है, किंतु यह भ्रम तभी तक है जब तक कि जीव को अपने अधिष्ठान आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। जब तक अपने अधिष्ठान आत्म स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है और देह को ही अपने का रूप मान रखता है, तब तक यह सुख की भ्रांति में फंसा है देह में। और जब अपने अधिष्ठान आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, तब देह में सुख बुद्धि इसकी विलीन हो जाएगी। जैसे रस्सी का ज्ञान प्रकाश करते ही होते से सब का भ्रम दूर हो जाता है, ऐसे ही अपने आत्मा का ज्ञान हो जाने से फिर देह में सुख बुद्धि समाप्त हो जाती है। ज्ञान हो जाने पर यह जगत एवं उसके प्रति जो सुख बुद्धि है उसी प्रकार लय हो जाती है जिस प्रकार की स्वप्न से उठ जाने पर स्वप्न पुरुष के समस्त स्वप्न संबंधी भय एवं दुख लय हो जाता है। स्वप्न में जो जो सुख के खजाने दिख रहे थे या दुख का भयानक रूप दिख रहा था, स्वप्न में नींद टूट जाने पर सब समाप्त हो जाते हैं। इसी तरह अज्ञानता के कारण, आत्मज्ञान न होने के कारण यह जगत में सब बुद्धि करके दौड़ रहा था। जब सद्गुरु के द्वारा आत्मज्ञान हो जाता है और देह की अनित्यता का बोध हो जाता है, तब सब दुख से मुक्ति मिल जाती है। आज बस इतना ही होता है। शांति पाठ। हमें बुद्धि शक्ति प्रदान करें। आपके द्वारा पढ़ाई गई ब्रह्म विद्या इतनी
तेजोमयी हो कि कोई भी पंडित, कोई भी शास्त्री, कोई भी भेदवादी गुरु हमें अपने निश्चय से विचलित ना कर सके। हमारा परस्पर द्वेष भाव ना रहे। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। कस्त्वम, दृष्टा साक्षी आत्मा हम। तो आप जड़ हैं, चैतन्य दृष्ट हैं, दृष्टा अनात्मा हैं, आत्मा शव हैं, पर प्रकाश हैं, तो बद्ध हैं, तो फिर जन्म मरण किसको? ये भूख प्यास किसको? ये सुख दुख किसको? बंध मोक्ष किसको? कस्त्वम। आज इतना ही। प्रसाद ग्रहण करें।